जैसे ही जिन अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने सामने हवा में लटकता हुआ एक अजीब सा दरवाजा नजर आता है। ये देखकर वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? थोड़ी हिचक के बाद वो उस दरवाजे के पास जाता है और ध्यान से उसे देखने लगता है। कहीं ये कोई मैजिक ट्रिक तो नहीं? ऐसा कहते ही वो दरवाजा खोलता है और अचानक दरवाजा उसे अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही जिन अंदर गिरता है, उसे वहां एक अलग ही कमरा नजर आता है, एक अजीब रहस्यमयी जगह। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखता है और आवाज लगाता है, क्या कोई अंदर है? तभी उसे किसी के खाने की आवाज सुनाई देती है, ऐसी आवाज जैसे कोई मांस खा रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे गहरे अंधेरे में से उसके करीब आने लगती है। फिर जैसे ही वो आवाज उजाले में आती है, जिन का दिल दहल जाता है। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि एक भयानक लाल रंग के स्केल्टन मॉन्स्टर की थी। जिनका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर वो स्केल्टन मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, उसे खाने के इरादे से। ये देखकर जिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे तैसे वो दरवाजे के दूसरी तरफ यानी अपने कमरे में कूदता है और फौरन दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वो अचानक हवा में घुलकर गायब हो जाता है, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये देखकर जिन कांपती आवाज में कहता है, ये दुनिया तो बहुत खतरनाक है। उम्मीद करता हूं वो मॉन्स्टर मेरे पीछे वापस नहीं आएगा। और यहीं पर हमें एक और बात का पता चलता है, जिन इस दुनिया का नहीं है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ह्यूमन, तुमने वर्ल्ड लिंक की एबिलिटी को अवेकन कर लिया है। आवाज सुनकर जिन चौंक जाता है। वो घबराकर चारों ओर देखता है और पूछता है, कौन बोल रहा है? तभी वो आवाज फिर आती है, घबराओ मत, मैं तुमसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रही हूं। और क्योंकि मैं दूसरे डायमेंशन से हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है, तो जैसा मैं कहूंगी, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। ये सुनकर जिन के चेहरे पर हैरानी और डर के मिले-जुले भाव उभरते हैं। वो फुसफुसाते हुए कहता है, टेलीपैथी से? यहां चल क्या रहा है? वो आवाज जिन से कहती है, सबसे पहले अपना बैग खोलो। जिन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपना बैग खोलता है। आवाज फिर कहती है, अब उसमें देखो, तुम्हें एक बिल्कुल क्रीपी सा स्टैचू नजर आएगा। जिन उत्सुकता और डर के साथ अपने बैग के अंदर देखने लगता है। और तभी उसकी नजर उस अजीबोगरीब स्टैचू पर पड़ती है। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में फैल जाता है। आवाज गंभीर लहजे में बोलती है, ये गोस्ट किंग का कर्स्ड स्टैचू है। इसे किसी ने जानबूझकर तुम्हारे बैग में रखा था। जिनका चेहरा चिंता से भर जाता है। आवाज जारी रहती है, वे लोग तुम्हें मारकर तुम्हारी सोल पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन तुम बच गए। ये सुनते ही जिन के दिमाग में उस शरीर के पिछले मालिक की यादें उमड़ने लगती हैं। अधूरे ख्याल, अधूरे पल, जैसे कोई पुरानी फिल्म दोबारा चल रही हो। धीरे धीरे जिन के होठों से एक नाम फिसलता है। इस बॉडी के पुराने ओनर का नाम शेन ये था, कि सोल को उस कर्स्ड स्टैचू ने खत्म कर दिया। उसी समय जिन को अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है, उसकी खुद की मौत। ब्लू ओवरवर्क के कारण उसकी सोल उसके पुराने शरीर को छोड़ चुकी थी, और अब वही सोल किसी तरह शेन ये की बॉडी में समा गई थी। अभी जिन पूरी तरह से इस सच को समझ भी नहीं पाया था कि वो रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई देती है। जब ये कर्स किसी इंसान को मार नहीं पाता, तब ये उसे अनइमेजिनेबल पावर्स देता है। वो आवाज जिन से कहती है, अब तुम वो दरवाजा वापस से खोलो। जिन हैरानी से पूछता है, दरवाजा? आवाज जवाब देती है, हां, क्योंकि तुम उस कर्स्ड स्टैचू के कारण मरे नहीं। अब वो दरवाजा तुम्हारा है। आवाज फिर कहती है, अब तुम जब चाहो उस दरवाजे को समन कर सकते हो। वो तुम्हारी वर्ल्ड लिंक एबिलिटी से कहीं भी और कभी भी खुल सकता है। तभी जिन के सामने अचानक एक स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देता है, क्योंकि जब तुमने वो दरवाजा खोला था, तब तुम पोलाइटली अंदर गए थे,
इसलिए तुम्हें पोलाइट पर्सन का टाइटल मिला है। पोलाइट पर्सन, जब तुम किसी व्यक्ति से पोलाइटली बात करोगे तब उसकी फेवरेबिलिटी तुम्हारी तरफ ज्यादा रहेगी। ये देखकर जिन मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है ये कोई पैसिव एबिलिटी है। जो लोग पैसिव एबिलिटी नहीं जानते, मैं समझाता हूं। पैसिव एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसे यूजर बिना किसी कूल डाउन ड्यूरेशन के अनलिमिटेड बार यूज कर सकता है। उसी वक्त वो रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई देती है, अब मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। ह्यूमन, ध्यान रखना, जिसने भी तुम्हें कर्ज किया था, जब उन्हें एहसास होगा कि तुम जिंदा हो, वो तुम्हें खत्म करने फिर से लौटेंगे। मुमकिन है कि वो अभी ही तुम्हारे पीछे आ रहे हों। जिन घबराकर कहता है, रुको, तुम हो कौन? ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो आवाज हल्के से हंसते हुए जवाब देती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिस दुनिया में तुम आए हो उसे नाइटमेयर रियल्म कहते हैं, और मैं इसी नाइटमेयर रियल्म में फंसी हुई हूं। जब तुम ताकतवर हो जाओ तब इस नाइटमेयर रियल्म की गहराई में आना। मैं वही ट्रैप्ड हूं और मुझे आजाद करना। आवाज रुककर फिर बोलती है, अगर तुमने मुझे फ्री कर दिया तो मैं तुम्हें हैंडसमली पे करूंगी। आवाज अब लगभग खत्म होने वाली थी। तब तक के लिए, कुछ भी हो जाए, मरना मत। आवाज पूरी तरह से खामोश हो जाती है और कमरे में बस जिन की तेज धड़कनों की आवाज गूंजती है। जिन निराश होकर बड़बड़ाता है, मुझे इस दुनिया में आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए और कोई मुझे पहले ही मारने की कोशिश कर रहा है। वो माथे पर हाथ फेरते हुए सोचता है, लेकिन क्यों? मैंने शेन ये की सारी यादें देख ली, मगर उसमें ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला जिससे उसकी कोई दुश्मनी हो। थोड़ी देर सोचने के बाद वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, छोड़ो, पहले मुझे ये टाइटल एक्विप कर लेना चाहिए। वैसे भी मेरे पास अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपने स्टेटस स्क्रीन पर नजर डालता है और हल्की सांस छोड़ते हुए बुदबुदाता है, फिर भी ये टाइटल कुछ ज्यादा काम का नहीं लगता, इसलिए मुझे कोई नया टाइटल पाने के लिए उस दरवाजे के अंदर वापस जाना ही होगा। फिर उसे याद आता है, मगर अंदर तो वो स्कैरी स्केल्टन अभी भी होगा। जिनकी सांस हल्की तेज हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास जाता है। हैंडल पर हाथ रखते हुए वो खुद से कहता है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत दरवाजा खोलकर वापस अपने रूम में भाग आऊंगा। फिर वो खुद को थोड़ा दिलासा देते हुए कहता है, वो स्केल्टन तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा था, मैं उसे हरा तो नहीं सकता, लेकिन शायद अगर मैं उससे बात करके कोई डील कर लूं तो कुछ हो सकता है। वो रुककर गहरी सांस लेता है और सोचता है, शायद मैं उससे नेगोशिएट करके अपने एनिमीज को हराने का कोई तरीका निकाल पाऊं। और पोलाइट पर्सन टाइटल की वजह से मेरे चांसेस भी काफी अच्छे हैं, राइट? अपनी सोच पर भरोसा करते हुए वो दरवाजे का हैंडल घुमाता है। अगर आगे इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर किसी और मानवा का रीकैप सुनना चाहते हो तो भी कमेंट करना। मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूंगा। अभी के लिए ओवर एंड आउट। और हां, अपने घर वालों की बातें सुना करो, उन पर गुस्सा मत किया करो।